तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं फूड लाइसेंस बनाने का तरीका, वो भी तत्काल मोड में। अगर आपका छोटा मोटा कोई फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, मीन्स आप ठेला लगाते हो, आपका कोई रेस्टोरेंट हो, आपका कोई ढाबा वगैरह हो, ठीक है, आप अपना आइटम स्विगी जोमेटो वगैरह पे आप बेचना चाहते हो, ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो आपको फूड लाइसेंस का जरूरत पड़ता है। फूड लाइसेंस बनाने के लिए अगर आप कैफ़े वगैरह में जाएंगे तो आपसे चार्ज किया जाएगा, कुछ ना कुछ 1500 रुपया चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको एक लाइसेंस बनाकर भी दिखाएंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाएंगे, कैसे पेमेंट किया जाता है, क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस दिखाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब भी आपको हम देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसका फुल प्रोसेस। गूगल स्क्रीन पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे करना है फॉस्कॉस, FOSCOS फसाई, ठीक है। आपको गूगल पे सर्च करना फॉस्कस फसाई। ये जो पहला वाला साइट आ रहा है foscos.fasai.gov.in, इस साइट को ओपन करना। .gov.in देखना जरूरी है, क्योंकि यही प्रूफ है कि आप जो साइट पे जा रहे हो वो गवर्नमेंट का साइट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा साइट प्राइवेट होता है जहाँ पे आप फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे देखिए, आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। पहला है अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका हमने बात किया अभी। सेकंड, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन नॉर्मल मोड में। अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको 15 दिन 20 दिन लगेगा, तब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मीन्स आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने फिल किया है वो सारा वेरीफाई होगा। अगर सब कुछ सही होगा तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तीसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइन इन। आप यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं बिना साइन इन किए हुए भी, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर आपके लाइसेंस में कोई मॉडिफिकेशन कराना तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग जरूर इस पे बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और तत्काल लाइसेंस रजिस्टर करते हैं। इसमें कुछ कुछ ऑप्शन है। एलिजिबल KOB लिस्ट, यहाँ पे जो लिस्ट मिला है ना, इतना लिस्ट के लिए आप तत्काल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मीन देखिए, इम्पोर्टर, मर्चेंट, एक्सपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इतना सारा ऑप्शन है। फूड वेंडिंग एजेंसी, बहुत सारा ऑप्शन है। तो इतना ऑप्शन के लिए आप तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आइए यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, हमारा इसी के अंदर लाई करता है। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेड रिटेल में जाना है, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो फूड कोर्ट का बिजनेस है। मीन्स फूड आइटम बनाते हैं और ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं जोमेटो और स्विगी पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ट्रेड रिटेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग रिटेलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको 3 ऑप्शन दिखता है। एक है, पहला है सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। एनुअल टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ टू 50 करोड़ तो आपको स्टेट लाइसेंस मिलेगा। और एनुअल टर्नओवर आपका अप टू 1.5 करोड़ है, ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो ऑप्शन हमारा रेलिवेंट ऑप्शन था वो हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सिंपली, ठीक है। प्रोसीड पे करने के बाद देखिए आ गया यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मीन्स अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको पैन अपना वेरीफाई करना पड़ता है, पैन वैलिडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन होल्डर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल्स डालने के बाद सबमिट किया। देखिए, आपका पैन डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड। मीन्स आपका जो पैन डिटेल्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। एक काम आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक हो गया। अब हम लोग पूरा फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ अप्लीकेंट ऑब्लिक कंपनी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट डालना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट हमारा पहले से पैन वाले से आ गया, राजकुमार गुप्ता, ठीक है। केयर ऑफ कैफे कड़क, हमारा जो फर्म का नाम है, केयर ऑफ के बाद हम लोग अपना फर्म का नाम लिख देंगे। अब एनुअल टर्नओवर आपका इन रुपीज़ डालना है। फिलहाल तो मेरा बिजनेस न्यू है तो एनुअल टर्नओवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अपने हिसाब से डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनुअल टर्नओवर डाल दिए। डेजिग्नेशन में हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई फर्म नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल है। अब आपको यहाँ पे सीधा अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस आपका जो भी है, आधार कार्ड से यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट हमारा बिहार है तो बिहार हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दिए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो आपको नो रखना है और नीचे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, ठीक है।
तो मेरे केस में दोनों एड्रेस सेम है, तो हम लोग सेम ही एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ पे। अब आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है यहाँ से, और ईमेल आईडी ऑप्शनल, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपना आधार नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन आधार नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना आधार नंबर। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। तो तत्काल मोड में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप 1 साल के लिए अप्लाई करें। ठीक है, 1 ही साल के लिए आप ले सकते हैं तत्काल मोड में। अब यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ फूड कैटेगरी। ठीक है, आपको अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करना, आप कौन कौन सा फूड क्या क्या सेल करते हैं। तो मेरे केस में जो है, आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आइटम ज़्यादा है तो आप यहाँ से मल्टीपल कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना आइटम हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। जो जो आपके रिलेवेंट जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए FSM नंबर, ये आपका स्टार यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कंपलसरी नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना डेट डालना है, बिजनेस कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग चलो आज से ये स्टार्ट करना चाहते हो, आज का डेट डाल दिए। अगर आप कुछ दिन बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई डेट फिक्स है अपने ओपनिंग का, तो आप यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर कोई आपका वाटर सप्लाई का सोर्स है तो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के केस में नॉट अप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोग को वाटर सप्लाई का ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल वाटर है उससे ही हम लोग का काम हो जाता है। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम, नो, हम लोग का कोई भी आइटम इलेक्ट्रिक से प्रिपेयर नहीं होता है। आई डिक्लेयर डैट, अब यहाँ पे हम लोग आई डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना लोकेशन डालना है। तो लोकेशन देखिए हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना लोकेशन डाल दिए। लोकेशन डालने के बाद तो यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल पे 2 OTP गया, एक तो हमारा फसाई का OTP गया, दूसरा आधार वेरिफिकेशन का OTP गया। तो दोनों हम लोग डाल दिए। यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया, मीन्स हमारा आधा काम लगभग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो जो प्रोडक्ट हम लोग डाले हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, हम लोग देख लिए, प्रोसीड पे क्लिक किए। अब आपको यहाँ पे साइन अप डिटेल्स डालना है, मीन्स आपको पहले साइन अप करना अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह से। तो यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल आईडी डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए। अब हम लोग लॉगिन आईडी हमारा ये मिल चुका है। अब यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर लीजिए जो आपको याद रहे। तो साइन अप डिटेल्स में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डाल दिए, बिलोंग टू सेल्फ कर दिए, क्योंकि हम लोग अपना नंबर ही डाले हैं, जो क्लाइंट का नंबर वही डाले हैं। और यहाँ पे लॉगिन आईडी हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिए। सबमिट करने के बाद फिर से हमारा एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा मोबाइल पे और ईमेल आईडी दोनों पे, दोनों सेम ही होगा, आपको वही डाल देना है। यहाँ से OTP डालने के बाद यूजर साइन अप सक्सेसफुल, मीन्स हमारा जो है साइन अप भी सक्सेसफुल हो गया। ये हमारा यूजर आईडी है, लॉगिन आईडी, आप इसको कॉपी करके रख भी सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो अपलोड कर दिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम लोग अपना यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड कर दिया। आधार का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अपलोड करना है। दोनों का आप चाहे तो गूगल, अगर आपका JPG में है तो आप उसको JPG से PDF कन्वर्ट करके दोनों आगे पीछे वाले दोनों पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा गूगल पे कैसे ऐड करना वो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भी अपलोड कर दिए, फ़ोटो भी अपलोड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में कुछ फ़ोटो, प्रेमिसेस का फ़ोटो कुछ अपलोड करना होगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ ऑफ यूनिट, इंट्रेंस, फ्रंट, ये हम लोग अपलोड करते हैं। यहाँ से फ़ोटो एक फ्रंट का और एक इंट्रेंस का, अगर दोनों एक ही तो आप एक भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों अपलोड कर दीजिए। दोनों को उसी तरह PDF बना लीजिए और अपलोड यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग 2 फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, फ्रंट और इसका। तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ हो गया। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, यहाँ से पे क्लिक करना है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये सारा टर्म एंड कंडीशन है। अब इसको आप ओके कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, ई साइन होगा डॉक्यूमेंट आपका। आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार वाले नंबर पे OTP गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग OTP डाल दिए, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ गया। सीधा पेमेंट हम लोग को 100 रुपीज़ करना है 1 ईयर के लिए। ठीक है, यह स्कैनर है, आप सीधा स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। टोटल कन्वेनियंस चार्ज और GST वगैरह मिलाकर आपको 109 रुपये 44 पैसे का पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो गया है, पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको वेट करना है, देखिए 2 सेकंड टाइमर है, उसको वेट कर लेना है।
इफ़ द अमाउंट हैज़ बिन डिडक्टेड प्लीज़ वेट, डू नॉट रिफ्रेश। ठीक, आपका अमाउंट अगर डिडक्ट हो गया तो आपको इस पेज पर रिफ्रेश नहीं करना है, वेट करना है, खुद सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए फाइनली एप्लीकेशन रिसिप्ट हमारा जनरेट हो गया। अब आपको हम बताएंगे सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना पड़ता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को लॉगिन करना होगा फिर से। तो फाइनली हमारा देखिए लॉगिन हो गया है। हम लोग अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी भी तरह आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हमारा हो गया। लॉगिन होने के बाद आपका ये जो पेज आया है यहाँ पे देखिए इश्यूड है। ठीक है, इश्यूड मतलब जो आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको यहाँ मिलेगा। इश्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगल में प्लस ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड मीन्स स्टेटस में आपका दिख रहा है आपका जो सर्टिफिकेट इशू हो गया है, आपको यहीं से डाउनलोड करना है। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस। हम लोग एक ही वीडियो में सर्टिफिकेट अप्लाई भी किए, बनाया भी और सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लिया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप ये सर्विस हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हमसे व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत कम खर्च में आपका सर्टिफिकेट बनाकर हम दे देंगे। तब तक के लिए बाय।